गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का चैप्टर नंबर 8.3 लेकर आया हूं दोस्तों। और आज मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप वीडियो क्लास देख रहे हैं अभी, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि कॉपी और कलम ले करके बैठेंगे, क्योंकि जितने चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप नोट करते जाइएगा, तो आप बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि आप जो है अगर नोट करते जाएंगे तो आप बारी बारी से आप जो है रिवाइजिंग कर सकते हैं उसे कॉपी को देख करके। फिर उसके बाद जो है आपको जब रिवाइजिंग हो जाएगा, कभी आप माइंड से उतर गया तो फिर से आप देख सकते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन से है जो उसे मैं देख रहा हूँ, और बुक्स लेकर के बैठिएगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका रोमन 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, साइन 18 बाय cos 72 डिग्री। ये देखिए साइन 18 बाय cos 72। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये इस चैप्टर को बनाने वाले हैं या इस चैप्टर को आप क्लियरली समझना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो है इसका कुछ फार्मूलाज है। अगर आप उन फार्मूला को याद रखिएगा या उस फार्मूला को आप लिख करके भी रखिएगा और याद रखिएगा, तो आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन एक भी फार्मूला को अगर याद नहीं रखा आपने, तो आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहला काम करेंगे, इनका जो फार्मूला है वो आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट भी कर लीजिएगा और उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला, आपका फार्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। साइन 90 माइनस ए इक्वल जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए। ओके दोस्तों, और कॉस 90 माइनस ए बराबर फिर साइन ए होता है। मतलब कि अगर आप साइन 90 माइनस ए रखेंगे तो वो जो है चेंज होकर के कॉस ए में बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए साइन 18 है, तो अगर इसे कॉस में बदलना है तो साइन 90 माइनस ए करेंगे तो ये वापस कॉस में बदल जाएगा। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे यूज होता है इसका। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन होता है। उसके बाद जो है दोस्तों टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है। ओके दोस्तों, और फिर कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो है फिर कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। वैसे मैं शॉर्ट करके बोलता हूँ, आप तो यहाँ पे जो है कोटेंजेंट बोल सकते हैं या टेंजेंट बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन आपको जो है ये सेकेंड बोल सकते हैं, कोसिकेंट बोल सकते हैं। इसका जो शॉर्ट नाम है ये इस तरीके से होता है। लेकिन आपको जो है बस शॉर्ट में इस तरीके से याद रखना है। ये फॉर्मूला के बिना आप इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इसे पूरा का पूरा याद करना है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करना है दोस्तों, लेकिन इसे याद रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, इसी फॉर्मूला के आधार पे सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए साइन 18 है। तो अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब एक आदमी को कॉस में बदल लीजिए, या तो कॉस को साइन में बदल लीजिए, या तो साइन को कॉस में बदल लीजिए। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक बार इसको भी करके दिखा दूंगा। साइन 90 माइनस ए की जगह पे जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, 18 को रख देना है। ए की जगह पे 18 इक्वल, अब देखिए यहाँ तो अभी कुछ नहीं करना है, और बाय में cos 72 कर देना है। मतलब आपको जो है क्या करना है, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है और नीचे वाले को सेम रखना है। या तो आप नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाले को सेम रखिए। मतलब कि साइन को अगर चेंज करना है तो cos को सेम रख लीजिए, या cos को चेंज करना है तो साइन को सेम रख लीजिए। मतलब किसी एक को चेंज करके दूसरे में बदलना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस ए बराबर जो होता है, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला में देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि cos साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, cos ए का मतलब ए की जगह पे आपने क्या रखा है, 18 को रखा है।
तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, साइन 90 माइनस ए की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है 72 क्यों रखना है, क्योंकि आपको ये रखना है, मतलब ऐसी संख्या को रखना है ए की जगह पे कि आपको माइनस करने के बाद 90 में अगर उसे माइनस करते हैं तो 18 हो जाए। अब अगर 72 रखते हैं तो 18 हो जाएगा, या 18 रखते हैं तो वापस 72 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको ऐसी संख्या यहाँ पे रखना है जो माइनस होकर के 18 हो जाए। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, तो ए की जगह 72 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72 और कोस 72, और ये दोनों कैंसिल करेंगे तो बराबर 1 आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, मतलब ऊपर वाले तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, अब चाहे तो नीचे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए कैसे नीचे वाले को सॉल्व करना है, ये तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं नीचे वाले को भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार। अब देखिए साइन को आप सेम रहने दीजिए, साइन 80 डिग्री सेम रहने दीजिए। अब कॉस देखिए, कॉस 90 माइनस ए, यहाँ पे क्या करना है कॉस 90 माइनस ए की जगह पे मतलब ऐसी संख्या रखना है कि माइनस होके वो 72 हो जाए। 90 से अगर माइनस करेंगे तो 72 हो जाए। यहाँ पे अगर 18 को रख दें तो 90 में 18 चला गया तो 72 बच रहा है ना दोस्तों, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री तो है और कॉस 90 माइनस 18, तो कॉस जो है वापस किस में बदल रहा है, कॉस किस में बदल रहा है, साइन में बदल रहा है। तो आपको यहाँ साइन कर लेना है और ए के जगह पे वापस 18 को लाके रख लेना है और इसको कट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 1। बड़ी आसान है दोस्तों, इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसी में। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका tan 26 डिग्री, tan 26 बाय cot 64। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, चाहे तो अभी अभी जब मैंने रोमन 1 का जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, चाहे तो आप ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए या तो नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए। एक को सॉल्व करना है, एक को सेम रख लेना है, मतलब 10 को सॉल्व करके कॉट में बदलना है, कॉट को चाहे तो 10 में बदल लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिए, tan 26 डिग्री है तो यहाँ पे क्या करेंगे tan 90 माइनस, मतलब ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे यहाँ पे 90 में कितनी संख्या को घटाएंगे कि ये 26 आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना, अगर 64 को रख लें तो 64 में अगर 90 में 64 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाय में कॉट 64 डिग्री रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए tan 90 माइनस ए, यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, कॉट ए के जगह पे 64 रख लेना है और बाय में कॉट 64 है तो कॉट 64 ही रख लेना है और इसको कट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 होता है, इसको सॉल्व करके आप 10 में बदल लीजिए और उसे भी कट करके 1 आंसर निकल जाएगा। ओके दोस्तों, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब देखिए तीसरा नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है cos 48 डिग्री, cos 48 माइनस साइन 42। ओके दोस्तों, तो अभी अभी जो मैंने बताया कि आप बटे में अगर कर रहे हैं तो चाहे नीचे वाले को मतलब हर को सॉल्व कर लीजिए या तो अंश को सॉल्व कर लीजिए। सेम उसी प्रकार आप चाहे तो माइनस से इधर वाले को सॉल्व कर लीजिए या तो इधर वाले को, मतलब किसी एक को सॉल्व करके दूसरे में बदलना है। सॉल्व करने का तरीका मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, cos 48 है तो आप इसको सॉल्व कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसी को कर देता हूँ, या तो चाहेंगे तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो cos 48 डिग्री है तो यहाँ पे क्या करना है cos 90 माइनस, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जिसको माइनस करने से 90 में वो 48 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 42 रखते हैं तो 48 तो हो जाएगा ना दोस्तों। अब माइनस साइन 42 को सेम रख लीजिए, क्योंकि इसको चेंज तो करना नहीं है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको करना है। या तो आप इसको कर लीजिए या इसको नहीं कीजिए, मतलब किसी एक को करना है। इस बात को आप माइंड में घुसा लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक को ही हमें मतलब चाहे साइन को कॉस में बदलना है या कॉस को साइन में बदलना है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने लिख दिया है, इस फार्मूला का यूज करके ही आप कर सकते हैं। तो cos 90 माइनस 42, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, cos क्या बदलता है, साइन में बदल जाता है। साइन ए का मतलब वैल्यू हमारा यहाँ कितना है 42 है, तो हम 42 को रख लेंगे, माइनस साइन 42 यहाँ रह जाएगा और माइनस साइन 42 में साइन 42 चला गया, बचा क्या 0 बचा।
ओके दोस्तों, इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो नीचे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले को सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो इससे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कॉस को सेम रख लीजिए, इसी को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सेम रख लीजिए और माइनस इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो देखिए साइन 90 माइनस यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 90 से घटाने पर वो 48 हो जाए, तो यहाँ पे सीधा है 48 रख लीजिए, माइनस करेंगे तो आपका जो है 42 हो जाएगा। ओके दोस्तों, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cos ए, तो आपको यहाँ रख लेना है cos 48। देखिए 0 आंसर आया कि नहीं आया। तो चाहे तो आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों बड़ी आसानी से, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर वही आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर वही आएगा। बस मतलब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किसी एक को सॉल्व करके आंसर दिखा देना है। ओके दोस्तों, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला के आधार पे आप सॉल्व करते जाइए, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। चौथे नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कोसेक 31 माइनस सेक 59। चलिए ध्यान से देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, कॉसेक को आपको सेक में बदलना है या सेक को कॉसेक में बदलना है। तो ये दोनों फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए इसमें बदल लीजिए, या तो इसको सॉल्व करके इसमें बदल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो आपको किसी एक तरीके से ही सॉल्व करना, दोनों तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस ए की जगह पे मतलब ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखना है जिसको 90 से माइनस करने के बाद 31 हो जाए, बस यही आपको दिमाग में रखना है कि 90 के माइनस में ऐसी कौन सी संख्या को रखना है जिसको माइनस करने से 31 हो जाए, ऐसी संख्या रखना है। तो 59 को अगर रखेंगे तो 31 हो जाएगा ना दोस्तों, माइनस से 15 रख लेना है, 59 यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे देखिए सेक कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक ए, तो यहाँ पे रख लीजिए सेक 59। ए का वैल्यू तो मतलब 59 है, तो ए के साथ में ए तो जाएगा ना, क्योंकि ए साथ में आया है ना दोस्तों, तो इसलिए जो है ए के साथ में 59 आ गया। अब माइनस सेक 59, और दोनों में माइनस हो गया, या तो कट कर लीजिए या तो माइनस कर लीजिए, बराबर 0 ही आंसर होगा। ओके दोस्तों, आप चाहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसके द्वारा, इसको कॉसेक को आप सेम रख लीजिए, 21 माइनस यहाँ पे सेक 90 माइनस, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जिसमें 90 में माइनस करेंगे तो 59 हो जाए, तो 31 को रख लीजिए। कॉसेक 31 माइनस सेक 31, और माइनस करेंगे तो 0 ही आंसर होगा, चाहे तो कट कर लीजिए या तो माइनस कर लीजिए, बात बराबर है। ओके दोस्तों, इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इस एक नंबर के 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसका। ओके दोस्तों, और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा कि नहीं, क्योंकि 8.3 जो मैथ से डिपेंड करता है वो पूरी इसी फॉर्मूला पे, इसी 6 फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, इन्हीं 6 फॉर्मूला पे आधार पे बनता है दोस्तों। अभी मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, और शेयर लेकिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, और हर जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, हर किसी के पास अगर ये वीडियो पहुँचता है तो लॉकडाउन का मतलब कोचिंग क्लासेस बंद होने के कारण स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो घर पे बैठे ही पढ़ाई तो कर सके दोस्तों, इसी वजह से मैं ये वीडियो क्लास बना रहा हूँ। और ओके दोस्तों, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।